दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं HTML टेबल्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल्स होती क्या है। जब भी हम अपने किसी भी डेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला एक कंपनी है उसमें 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपको क्या करना है, उन 100 एम्प्लॉयज की लिस्ट को एक वेबसाइट पे दिखाना है। तो आप क्या करोगे, अगर आप नॉर्मली लिस्ट दिखा दोगे तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप उसी को एक टेबल की फॉर्म में दिखाओगे, जैसे कि एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, ये एक टेबल है जिसके अंदर डेटा को दिखाया गया, तो इससे क्या होता है आप आसानी से किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल को देख सकते हो। हमने काफी सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स को टेबुलर फॉर्म में जनरेट करवा दिया। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो इसको HTML में कैसे बनाते हैं, क्या सिंटैक्स यूज होता है, ये मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि हर चीज आपको आसान भाषा में बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको टेबल्स बनाना HTML में सिखाता हूं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं HTML टेबल्स बनाते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहां पे बताना चाहूंगा। कोई भी जो टेबल होती है उसके अंदर देखो दो चीजें होती हैं। पहली होती है रो, जैसे कि हम ऐसे देखेंगे, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ये वाली जो चीज है जो ऐसे लॉन्ग होती है इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, इसमें कितनी रो हो गई, एक हो गई, दो, तीन, चार रो हो गई इस टेबल में। और होते हैं कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि नेम ये कॉलम है, मोबाइल नंबर ये एक कॉलम है। तो जो टेबल होती है ना वो बनती है रोज और कॉलम्स की मदद से। इतनी सी चीज समझ गए। अब हम टेबल्स को बनाना सीखेंगे HTML के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर बार करते हैं, यहां पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम tables.html। ठीक है, एंटर किया, एंटर करेंगे, यहां पे इस तरीके से नई फाइल बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे, एंटर करेंगे, हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो यहां पे आ चुका है, यानी हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, H3 हेडिंग बना ली मैंने, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मैं लेना नहीं चाहता, तो H3 हेडिंग बना ली। इसके बाद हम इस हेडिंग को क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम करेंगे HTML टेबल्स। ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML टेबल्स। ठीक है, ऐसे ही टाइटल में हम लिख देते हैं HTML और यहाँ हम लिख देंगे टेबल्स। ठीक है, इतना हो गया। इसको सेव करेंगे और वही काम यहाँ पे अपने सर्वर को लाइव करेंगे, ताकि ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारा क्रोम में खुल जाए, ताकि हम अपनी आउटपुट को देख सकें जो चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है देखो HTML टेबल्स। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपका रिस्पॉन्स बहुत ठंडा आ रहा है। मैं वीडियोस डालता हूँ, इतने व्यूज़ नहीं आते जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। यार मज़ा तभी आएगा ना जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स व्यू करेंगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे। और एक शिकायत मेरी और आपसे, आप लोग वीडियोज़ को पूरा नहीं देख रहे हो। अगर ये चीज़ होगी तो आगे लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाओगे। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप जस्ट फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी से सीखो, बेसिक है। और मैं ऑलरेडी आपको एक चीज़ बोल चुका हूँ, अब हम डेली वीडियोज़ लेके आएंगे, सबसे अच्छी बात। ठीक है, तो यहां पे हमारा पेज लाइव हो चुका है। अब बात करते हैं HTML में टेबल्स बनाने के लिए जो सबसे पहला टैग यूज होता है वो होता है TABLE टेबल। ठीक है, इसको ओपन किया, क्लोज किया, अब एंटर कर देंगे। जो भी होगा अब इसके अंदर होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पेंट के अंदर की कोई भी टेबल हो उसके अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे रोज। तो HTML में रोज बनाने के लिए जो चीज यूज होती है उसको हम बोलते हैं TR स्टैंड्स फॉर टेबल रोज। ठीक है, ओपन किया, क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गई, हमारी एक रो हो गई। मैं एंटर करूंगा, इसके अंदर अब हमें कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं TD। ठीक है, TD। ठीक है, ये किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूं यहाँ पे राहुल। ठीक है, एक कॉलम हो गया। अब हमें दूसरा बनाना है मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख देते हैं। इसके बाद तीसरा हमें यहाँ पे लिखना है एज। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर दूंगा TD। एज मेरी है 31, मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे को, तो एक रो बनी है। अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे सिर्फ एक रो बनी है, लेकिन प्रॉपर नहीं दिख रही। अभी भाई बहुत कुछ करना है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और दूसरी रो बना लेते हैं जल्दी से। इसमें डिटेल्स चेंज कर देंगे। इसमें हम कर देते हैं, सपोज करो मैंने कर दिया है कृष्णा, नंबर दे दिया इसका कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और एज कर दी हमने सपोज यहाँ पे 20। ठीक है, इसको रिफ्रेश सेव किया। सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे, दूसरी रो आ गई। जितनी रोज डालना चाहते हैं हम उतनी रोज यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, सिंटैक्स यही यूज होगा।
ठीक है, यहाँ पे मैं एक और रो बना देता हूँ, तीसरी रो, और नाम यहाँ पे हम कर देते हैं राम, और नंबर हम चेंज कर देते हैं कुछ भी, और एज लिख देते हैं यहाँ पे 25 साल, यानी 3 रोज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 3 रोज हो चुकी हैं, लेकिन अभी हमारी टेबल प्रॉपर पता नहीं लग रही। अगर हम बात करें यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, एज, यहाँ पे हेडिंग्स ही आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल के अंदर जब आप ये डालना चाहते हो, जैसे यहाँ पे नेम है, मोबाइल नंबर है, एज है, इसको बोला जाता है टेबल हेडिंग्स। ये कैसे लगाते हैं, सबसे ऊपर लगेगी जहां पे आप टेबल का जो आपने ये सिंटैक्स डाला था, टेबल वाला टैग डाला था, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक रो बनानी है। ठीक है, क्योंकि ये जो टेबल हेडिंग्स हैं, ये नेम, मोबाइल नंबर और एज, ये किसके अंदर है, रो के, यानी पहली रो के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली। अब यहाँ पे टीडी की बजाय हम यूज करेंगे टीएच। ठीक है, दोनों में फर्क देखना। हमारा क्या था, नेम। इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो नेम थोड़ा बोल्ड आ रहा है। अगर आप सिंपल टीडी यूज करोगे वो बोल्ड नहीं आएगा। तो टेबल हेडिंग के लिए आपको क्या यूज करना है, टीएच। ठीक है, एक टीएच हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, वहां पे हमारा था मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मोबाइल नंबर। और तीसरा यहाँ पे मैं करता हूँ, हमारा था एज, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एज, यानी ये हो गई हमारी टेबल हेडिंग। इसको मैं सेव करूंगा। अब इस तरीके से हमारी टेबल आ चुकी है। अब आप कहोगे राहुल भाई यहाँ पे तो इस तरीके से बॉर्डर वगैरह आ रहे थे, ये नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं, बेसिकली स्टाइल टैग। तो ये हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, हेड के अंदर एक टैग यूज करना है जिसका नाम है स्टाइल। ठीक है, अब हेड के अंदर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हेड का मतलब है कि जो पूरा हम जो भी लिखेंगे बॉडी के अंदर, उस पे हम कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे जो भी हम अप्लाई करेंगे इस बॉडी में वो होगा, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझ लो, स्टाइल टैग को खोला और स्टाइल टैग को बंद कर दिया। यहां पे हम लिखेंगे बॉर्डर। हमें अपनी टेबल को बॉर्डर देना है। ठीक है, तो वो कैसे देंगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आपको देखना है। यहां पे पहले मैं लिखूंगा टेबल, टेबल को बॉर्डर देना है, और टेबल को बॉर्डर देने के साथ साथ हमें यहाँ पे बॉर्डर देना है अपनी टेबल हेडिंग को और हमारे कॉलम्स को। रो को नहीं देंगे, इनको दे देंगे, चल जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको कॉलम्स इस तरीके से कर देना है। ठीक है, ये हो गया, कॉमा लगा देना है। इसके बाद 2 ये करली ब्रेसिस को लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे ये, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में आ जाएंगे इसके, और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पे कितना बॉर्डर देना चाहते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा कंप्यूटर की टर्म्स में 1 पिक्सल। ठीक है, और हम यहाँ पे दे देते हैं, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड। सॉलिड का मतलब कि प्रॉपर कलर भरा हुआ होना चाहिए, सॉलिड। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लैक, कि 1 पिक्सल की मोटाई का ब्लैक कलर का बॉर्डर दे दो। इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गया। समझ आया, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। टेबल यहाँ पे बन चुकी है। अब जो हमने किया मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखो, HTML में टेबल्स बनाने के लिए TABLE टेबल टैग यूज होता है। ओपन किया और इसको क्लोज कर दिया, जैसा कि हर HTML टैग को ओपन और क्लोज करना पड़ता है। और टेबल के अंदर रोज होती हैं, रोज के लिए जो सिंटैक्स यूज होता है वो होता है TR। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे ऐसे नेम है, मोबाइल नंबर, एक है टेबल हेडिंग्स हैं। इसके लिए जो सिंटैक्स यूज होगा, एक रो बना ली, उसके अंदर 3 हमने टेबल हेडिंग्स को यूज कर लिया। अगर आप 4 देना चाहते हो 4 कर सकते हो, डिपेंड करता है, जितनी भी देना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद दूसरी रो बनाई। ठीक है, उसमें कॉलम्स बनाने के लिए TD यूज होगा। 3 हमारे टेबल हेडिंग थे तो 3 हमने TD बना लिए। ओपन किया, क्लोज किया, और बीच में जो डालना चाहते हैं वो डाल दिया। इसी तरीके से 3 रोज बना ली, उनके कॉलम्स में हमने अलग अलग वैल्यू डाल दी। अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो कि मुझे अपनी टेबल में यहाँ पे एड्रेस भी डालना है तो आप एक TH ऐड कर लो, यहाँ पे एड्रेस डाल लो। ठीक है, ऐसे ही इस रो में हम क्या करेंगे, TD ऐड कर लेंगे इस तरीके से। काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये TD ऐड किया, यहाँ पे एड्रेस मैंने दे दिया कुरुक्षेत्रा। ठीक है, तो ये दे दिया। इसके बाद यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि हमने एक फील्ड ऐड किया। यहाँ पे मैंने सपोज दे दिया दिल्ली, और यहाँ पे भी मैं ऐड कर लेता हूँ, और इसमें भी हम डाल देते हैं कोई ना कोई, सपोज हमने डाल दिया गोवा। इसको रिफ्रेश किया। अब आप देखोगे यहाँ पे
एक टेबल हेडिंग आ जाएगी और उसमें जो जो हमने डाला है वो आ जाएगा। रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पे ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप टेबल्स बना सकते हो, बहुत ही आसान है। 2-3 बार करके देखोगे ना, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सिंटैक्स को समझने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। इसके साथ साथ हमने क्या किया, देखो स्टाइल टैग यूज़ किया। स्टाइल का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत स्टाइलिश दिखाने के लिए चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कलर, ठीक है, मैंने कलर यूज़ किया, यहाँ पे मैंने किया कलर, और इसको मैं कुछ भी दे देता हूँ। सपोज करो मैंने ब्लू दे दिया, इसको सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखोगे जितना भी टेक्स्ट था उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। समझ आया? स्टाइल का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, उसको हम स्टाइल कर सकते हैं। कलर चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिए, इसको मैं डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमने किया आई होप सो आपको समझ आ चुका है। हमने 3 चीज़ों पे स्टाइल लगाया, टेबल, टीएच और टीएड, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, टीएच को हटा देता हूँ, ठीक है, तो देखना क्या फर्क पड़ेगा। कर करके देखोगे तभी समझ आएंगी चीज़ें। अब मैंने टीएच को हटाया है, पहले देख लो ये आउटपुट है। रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो बॉर्डर्स आ रहे थे टीएच में वो हट गए, ठीक है। समझ आया? ये चीजें होती हैं। इसको एक बार देखो, इस कोडिंग को देख देख के करके देखो, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो गाइज आई होप सो आपको टेबल्स बनाना आ चुका है। अगर कोई भी डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे सीखने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो प्लीज जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट करके पूछ लेना, और जो भी आपने इस वीडियो में सीखा उसका प्रैक्टिकल आपको जरूर करना है, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे ही देखते रहोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। और जब ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स बहुत आगे निकल जाएगा, तो जब हम लाइव प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इन्हीं चीजों का यूज करके, तो आपको वहां पे दिक्कत होगी। तो साथ ही साथ प्रैक्टिकल करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। मिलता हूं आपसे अगले कोर्स में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेनी है।